देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्र 3 को विकास कार्यों की सौगात देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 दिवसीय हितग्राही सम्मेलन के दौरान उन्होंने मंच से मातृशक्तियों को बाबा महाकाल और मां बगलामुखी का दर्शन कराने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 3 के युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी विधानसभा में 12 से 14 जनवरी तक हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक आकाश विजयवर्गीय हरसिद्धि हितग्राही सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं मंच से मातृशक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जल्द ही मां बगलामुखी और महाकाल लोक के दर्शन कराने का ऐलान किया। आकर के यथाचित स्थान पर खड़ा हो जाए, मंच पर एक एक करके आने का प्रयास करें। मुंशी पवन कुमार, हाँ भैया, इधर की साइड से ले लेते ना फोटो। तुम भी बार में आगे मत जा। उपस्थित हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनके मैंने बताया कि आज से हम सब संकल्प ले रहे हैं कि हम सब खुद तो लाभ लेंगे, दूसरों को भी लाभ दिलाएंगे। वो शक्ति हम सबको मिल सके और माताओं बहनों को विशेषकर प्रेरणा मिल सके, इसके लिए हम लोग एक बगलामुखी माता का कहाँ पर है, बगलामुखी नलखेड़ा और महाकाल लोक दर्शन का एक माताओं बहनों के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आप सब चलने के लिए तैयार हैं क्या? तो जल्द ही आपकी वार्ड पार्षद और भाजपा के अध्यक्ष और वार्ड के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको उसकी जानकारी मिलेगी। सुबह जल्दी निकल के नलखेड़ा जाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद महाकाल जी का दर्शन करेंगे, महाकाल लोक का आनंद लेंगे और फिर इंदौर पहुंचेंगे। तो सभी लोग आएंगे, उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित है। बोलिए महाकाल भगवान की, माता रानी की। मैं अपनी ओर से नगर अध्यक्ष जी, शोभाताई और सभी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ता थोड़ा सा आपके नाश्ते की और वितरण की व्यवस्था देख लें और भविष्य में जो कैंप लगे उसकी आप लोग आज ही चिंता कर लें। सभी को प्रॉपर आज भी वितरण हो और आगे भी कैंप के माध्यम से लोगों को सहूलियत मिलती रहे। और नाश्ते वगैरह की भी जो आपकी वितरण व्यवस्था है थोड़ा आप व्यवस्थित कर लेना। और उस टैक्स के माध्यम से परिवारों में वितरण कर रही है। इसका ये उदाहरण है कि इस वार्ड के ही सिर्फ 3 महीने के हितग्राही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतनी लंबी संख्या उनकी हो चुकी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टैक्स कांग्रेस की सरकार में नहीं आता था, टैक्स उनके पास भी आता था, मगर वो लोग उस टैक्स को भ्रष्टाचार में उड़ा देते थे, अपने पास अपने सगे संबंधियों के पास बांट लेते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो वो टैक्स का पैसा, जो भी सरकार की कमाई होती है वो सही मायने में गरीबों में बांट रही है। और आज का कार्यक्रम उसका जीवंत उदाहरण है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने विस्तृत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको पता है हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़, और कोई भी आप लोग क्या बता सकते हैं 130 करोड़ में से भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कितने लोगों को राशन दे रही है? आप लोगों को पता है कितने लोगों को दे रही है? किसी को है अंदाजा? बताएं जरा, कितने लोगों को राशन मिल रहा है मोदी जी की सरकार में? 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके अब तक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देशन में हमने जगह जगह कैंप्स लगवाए थे और लगभग 15,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड, राशन पर्ची, पेंशन, संबल और पथ विक्रेता लोन आदि योजनाओं के लाभ दिलवाएं। प्रत्येक वार्ड की यदि हम बात करें तो लगभग 1200 से 1800 तक अलग अलग वार्डों की अलग अलग ये लाभार्थियों की संख्या है। आज इसी कड़ी में लगभग 1500 लोगों को योजनाओं का लाभ वितरण किया और इसी प्रकार हमने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि भविष्य में भी वो कैंप्स लगाते रहें। हमारे कार्यकर्ताओं
को भी हमने निर्देश दिया है कि वो भी उसकी मॉनिटरिंग करें। लोग जोन पे पहुँचें उसके बजाय हम लोगों के घरों में पहुँचें, ताकि एक भी व्यक्ति जो किसी योजना के लाभ का हकदार है वो उससे वंचित ना रहे। ये हमने संकल्प लिया है और एक एक व्यक्ति को जब तक लाभ नहीं मिल जाता हम इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका वाकई में गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहनों की इच्छा थी कि हमें कहीं घुमाने ले चलो, तो शुरुआत के लिए हमने नलखेड़ा में बगलामुखी माता जी और महाकाल लोक का तय किया है। मेरी तो इच्छा है कि अपने सभी शुभ चिंतकों को 12 की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊं। अगर महाकाल भगवान की इच्छा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा, तो ये भी हम करेंगे। किया गया है और कितने हितग्राहियों को लाभान्वित हुआ है इसमें? अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म से ये जन्म जो दिनांक आई थी उनसे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और अभी तक बहुत सारे कम से कम 12 लाख हितग्राही इस चीज़ का अभी तक 12 लाख हितग्राही इस चीज़ का लाभ उठा चुके हैं। और हम लोगों का सतत यही प्रयास है कि जितने ज़्यादा लोग लोगों के साथ जुड़ेंगे, उसी तरह उनका जो परेशानियां रहेगी हर चीज़ की, चाहे वो खाने से लेकर किसी की आकस्मिक कुछ बुरा हो जाए, तो सरकार ने हर एक चीज़ की उनकी व्यवस्था कर रखी है, तो उनको कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। यही सबका प्रयास रहेगा। किन किन योजनाओं का लाभ दिया गया है? कौन कौन से कार्ड है, जैसे राशन कार्ड या है दूसरा हितग्राही कार्ड? लाडली लक्ष्मी, किसी के घर पे अगर बेटियां होंगी तो लाडली लक्ष्मी, ताकि वो किसी पे बोझ बनकर ना रहे, तो उनकी भी सरकार ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी है कि वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उनका ध्यान रखा जाए। तथा अगर यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो आंगनवाड़ी सेवा उनको प्रदान की जाएगी। संबल योजना यहाँ पे ध्यान रखा गया है, यदि किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि कोई विकलांग हो जाता है तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी परेशानी होगी तो उन्हें, अगर यदि जैसे अभी मौत हो गई तो उसके प्रबंध का जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास नहीं हो तो उन्हें लगे हाथ 4,000 रुपये का उसी टाइम व्यवस्था कर दी जाएगी। हितग्राही सम्मेलन के दूसरे दिन हरसिद्धि पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक आकाश विजयवर्गीय, शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणधीवे, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में हितग्राही और कार्यकर्ता मौजूद रहे।